वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल आर डूइंग ग्रेट। अभी सुबह का 10:30 या 11 बजे एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, क्योंकि इस वाले बेडरूम में ना वॉच नहीं है तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं। और अभी मैं नहा धोवा कर आ गई हूँ। मैंने ना क्रीम वगैरह तो लगा लिया हुआ है, बट मैं अभी रेडी नहीं हुई। आज है हमारे घर में बेबी का फर्स्ट फंक्शन, तो बस मैं उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बस नहा धोवा कर आ गई हूँ। पूरा का पूरा ना मतलब सुबह का टाइम जो है ना वो निकल गया बेबी को नहलाने धुलाने में, फीडिंग कराने में, बस धूप दिखाने में। तो वैसे भी हमें धूप निकल नहीं रही है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और अभी मैं ना ये साड़ी पहनूंगी। ये साड़ी लेकर आई मेरे लिए बिट्टू, तो बस मैं भी ये साड़ी निकाल रही हूँ। बस साड़ी मैंने निकाल ली हुई है, तो अब क्यों दिखाऊँ। ये साड़ी ना बिट्टू मेरे लिए लेकर आई है। तो ये ब्लाउज मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही था, वो है। और ये साड़ी मेरी बिट्टू रानी मेरे लिए नई लेकर आई है, तो मैं ये पहनूंगी। ये रही पेटीकोट, और वो बैंगल्स वगैरह भी सब कुछ लेकर आई है, तो मैं वही पहनने वाली हूँ। और हमारे यहाँ ना मतलब बेबी का आज जो फंक्शन है ना, उसको बोला जाता है जलवाई भी बोला, छठियार भी बोला जाता है। तो बहुत सारे ऐसे धागे बांधते हैं ना, तो उसको धागा बांधना भी बोला जाता है। तो बहुत सारे ऐसे नाम है, बट हमारे यहाँ पे बेसिकली इसको जलवाई और धागा बांधना बोला जाता है। तो आज बेबी का फर्स्ट फंक्शन है, तो मम्मा का तो बनता है ना अच्छे से रेडी होना। तो बस अभी मम्मा अच्छे से रेडी हो जाए, साड़ी वाड़ी पहन लेती हूँ। मेकअप वेकअप तो ज़्यादा कुछ करना नहीं, क्योंकि हमारे बहुत सिंपल सोबर से ही करते हैं ना, इस वजह से। तो मंगलसूत्र वगैरह जो था ना वो सब निकाल दिए हैं। रिंग्स वगैरह मैंने पहनी हुई हैं, चूड़ी वूड़ी सब चेंज करनी रहती है। तो बस ऐसे मतलब खाली हाथ नहीं रहती, तो मैंने डाल ली हुई थी। तो चलो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, इसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तैयार होते होते दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि कैसे मैं इस घर में पहली बार ऐसा गेस्ट बनकर आई थी। और फिर हमारी शादी हुई 1.5 साल बाद, और फिर शादी के बाद हमारा बेबी हो गया। तो ये सब वक्त इतनी जल्दी जल्दी निकल गया ना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या। अभी अभी तो कुछ टाइम पहले तो मैं इस घर के इनॉग्रेशन में आई थी, यही सोच रही थी, बहुत सारी चीज़ दिमाग में चल रही थी। बस अभी मैं हो गई हूँ रेडी, तो वही देख रही थी कि साड़ी कैसी लग रही है। और हमारे यहाँ पे ना छठियार में येलो कलर की या रेड कलर की साड़ी पहन सकते हैं, तो मैंने ना येलो और रेड का दोनों मिक्सअप पहना हुआ है। वैसे तो पूरी येलो भी पहन सकते थे, बट मैंने सोचा कि चलो ये बिट्टू लेकर आई तो यही वाली पहन लो। और उसका मन भी था कि मैं यही साड़ी पहनूं, तो मैंने यही वाली पहन ली हुई है। तो यहाँ पर ना अभी मैं आ गई हूँ पूजा के लिए, तो बैठ गई हूँ यहाँ पे ना पूजा की सारी तैयारी करके रखी हुई। तो पूजा की थाली तैयार है, रंगोली बना के कलश भी रख दिया हुआ है, और उसके ऊपर नारियल रख दिया हुआ है। तो चलो अभी ये लोग पूजा करेंगे, मैं देखूंगी, क्योंकि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं कि पूजा किस तरह से होती, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम ही। और इससे पहले हमारे घर में जो बेबीज हुए हैं ना, तो हमारे घर के सभी लेडीजों ने पूजा कर ली हुई, तो मैं गई नहीं थी, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि किस तरह से होता है ये सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पर अभी कलश की पूजा हो गई, अभी मेरी पूजा कर रहे, और अभी धागे बांधने की जो प्रोसेस है ना वो भी हो गई। धागा इन्हें जो सूत का धागा आता है ना, उसको क्या करते हैं कि हल्दी में अच्छे से घोल करके उसको येलो करते हैं, इसके बाद बांधते हैं, तो पीला कलर का धागा हो जाता है। तो ये बांध रहे हैं, तो देखो उसकी चाची बांध रही है उसको, उसकी बुआ बांध रही है, और मुझे भी गले में ना ऐसा हल्दी के धागे, मतलब हल्दी जो बड़ा वाला हल्दी आता है ना, उसको बांध दिया हुआ है। और मतलब बहुत सारी ऐसे प्रोसेस होती है जो कि हमारे रिचुअल्स हैं, और हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाए, तो इन सारे रिचुअल्स को फॉलो। देखो मेरे गले में आप लोगों को हल्दी भी दिख रहा होगा कि बड़ा सा जो हल्दी आता है ना, हल्दी की गांठ, उसमें लपेट के धागे को बांधा। और अभी बेबी को भी धागे बांधने की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। धागे बांधने की प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद काजल भी बनने के लिए हो गया है। यार देखो यार, मेरे हाथ में देख रहे होंगे आप लोग, तीर रखा हुआ है, तो रुमाल में पकड़ के मैंने तीर को पकड़ा हुआ है। और अभी इसी को ना मतलब वो घी का दिया जलाएंगे, फिर काजल बनाएंगे। तो जो बुआ होगी ना, वो उसको काजल लगाने का प्रोसेस करेगी। तो यहाँ पे देखो, ये हाथों में, पैरों में, गले में, मुझे गले में, मगर सब मतलब ऐसे धागे बांधने का जो प्रोसेस है ना वो कर रहे हैं। और ये सारे छोटे छोटे रिचुअल्स है ना, जो कि मतलब मुझे पता नहीं है किस तरह से होते, तो मेरे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब मेरे को जो जो भी पहली बार करती हूँ मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि किस तरह से क्या क्या चीजें हो रही है। ये चीजें देखी नहीं होती है ना, तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ ये सारी चीजें हो रही है, मुझे देखना है किस तरह से होता है, क्या होता है। तो देखो ये
काजल भी बन गया था। तो तीर में काजल बनाते हैं, फिर ना इस तरह से लगाते हैं बेबी के आईब्रोज पे, बेबी को बिंदी लगेगा अभी, फिर हाथों में भी लड्डू रखाएंगे, पैर में, पेट में, तो सब इस तरह से ही होगा। और आज के दिन जो काजल लगाते हैं ना, बोले जितना अच्छे से आप काजल लगाओगे ना उतना ही अच्छा बेबी के लिए होगा। तो बस यहाँ पर बेबी की बुआ उसको भर भर के काजल लगा रही है, और तो काजल मतलब प्रॉपर तरीके से बना नहीं ना, तो और उसको पूरा पूरा काला कर देते, क्योंकि कहते हैं ना कि आज के दिन जो भी बेबी के साथ होता है ना वो लाइफ टाइम की उसकी मेमोरी होती है, और लाइफ उसी से, मतलब हमारा ऐसा माना जाता है कि आज जैसा अगर बेबी मस्ती करेगा तो वो फिर मस्ती खोर ही बनेगा, और अगर बेबी साइलेंट रहता है आज के दिन, तो चुपचाप सोने में रहता है, तो उसका आज भविष्य लिखाता है, ऐसा बोला जाता है। हमारे पूर्वजों ने जो बताया हुआ है वही हमारे बड़ों ने हमें बताया है, तो हम उसी रिचुअल्स को फॉलो करते हैं और वही सारी चीजें मानते हैं। और वैसे भी अगर हमारे बड़े बुजुर्गों ने और हमारे पूर्वजों ने ये सारी विधि विधान किए हुए हैं तो कोई ना कोई बात तो होगी, तभी तो ये सारी चीजें हो रही हैं। और देखो यार, रिचुअल्स तो होते ही हैं फॉलो करने के लिए, अगर हम ये रिचुअल्स को फॉलो नहीं करें तो अब हमारे आने वाली जनरेशन कैसे करेगी। तो जितना कुछ भी होता है जैसे भी, तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जितनी छोटी छोटी रिचुअल्स होते हैं ना उनको सीखूं, क्योंकि अब हमारी जनरेशन ही इन रिचुअल्स को आगे बढ़ेगा। हम जैसे हमारे आगे वाली जनरेशन को बताएंगे वो लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसी तरह से रिचुअल्स आगे बढ़ते रहते हैं और होते रहते हैं। तो बस अंदर वाली जो पूजा थी ना वो कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद मैं बाहर आ गई थी, तो यहाँ पे ना बाहर में भी पूजा होती। तो अभी यहाँ पे ना हमारे जो कुल के मतलब कुल के तो नहीं बोल सकते, पर जो छठियार में भगवान जी बनाते हैं ना वो बनाएंगे हल्दी से और उनकी पूजा करेंगे। तो अंदर जब पूजा हो रही थी ना तो ऐसा था कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करके आ गई थी 5-10 मिनट का, क्योंकि ज्यादा देर मुझे बैठा नहीं जा रहा था, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना, मतलब अभी कोरा शरीर होता है ना, तो फिर क्या होता है पेन वगैरह भी शुरू होने लग जाता है। इस वजह से मुझे बिठा दिया। तो अभी इस टाइम पर भी ना इसी साइड फेस करके बिठा था कि दीवार से मैं टच होकर बैठ जाऊंगी, और फिर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा को भी देखा था, तो यही दिशा निकली थी, तो बस वहीं पर मुझे बिठा दिया हुआ, ताकि अगर मैं बैठे बैठे भी थक जाऊं थोड़ा दीवार का सहारा ले लूं, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे भी ना इन लोगों ने दिया मतलब पूजा करेंगे, तो यहाँ पर भी ना इन लोगों ने रंगोली वगैरह बनाई थी, तो मेरे को तिलक विलक किया। इसके बाद यहाँ पर अब मुझे बता रहे हैं कि कैसे क्या बनाना है। तो ये मैं तो फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ, मुझे पता नहीं, तो मुझे मोबाइल में बता दिया था कि आपको ऐसे ऐसे बनाना है, तो मैं देख तो ली थी, पर फिर भी ऐसा होता ना कि एक ही बार देखा हुआ है तो बार बार समझ में आए। तो मेरे घर के जितने भी बड़े हैं ना मुझे बता, घर के बड़े चाहे छोटे जो भी हो, मुझे उन लोगों ने किया हुआ है तो उन लोगों को पता है। मैं तो फर्स्ट टाइम कर, तो मुझे कुछ भी ज्यादा आइडिया नहीं, तो बस मैं उन लोगों से पूछ पूछ कर देखो कुछ इस तरह से मेरे घर के बड़े बता रहे हैं, मैं बना रही हूँ। तो ये देखो कुछ इस तरह से हल्दी से बनाने के लिए बोला था, तो मैं बना रही हूँ। हल्दी से यहाँ पर बनेंगे भगवान जी, जिससे कि मतलब हम पैर वैर पड़ेंगे, फिर पूजा होगी, और ये बेबी के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि जापे में ये सारे रिचुअल्स होते हैं, तो हम भी ये रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं। और एक्चुअली ये सारे रिचुअल्स तो ना छठियार हमारे गांव वाले घर पे पुजानी थी, बट क्या हुआ ना कि बेबी NICU में था, तो हम फिर जाने का रिस्क नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर हम जाते और बेबी को कुछ अचानक हो तो वहां पे इतना बड़ा कोई हॉस्पिटल है नहीं, फिर रात ही रात में कुछ हो तो हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। देखो हमारे घर के जैसे बड़े हमें बोलते हम वैसा ही फॉलो करते, तो उन लोगों ने बोला कि ये भी हमारा करो। और सही बात भी है, मेरा जो ड्रीम था कि हाँ सारी चीजें इस घर में होनी चाहिए, वो सब हो रहे हैं, कुछ ना कुछ करके भगवान जी उन सारी चीजों को कर दे रहे हैं। तो मतलब बहुत जो भी होता है ना, वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी होती है वही सब कुछ होता है। अगर बेबी NICU में नहीं जाता तो फिर यहाँ पे ये पूजा नहीं होती, फिर हमको घर जाना होता। और मेरी मतलब ऐसा था ना कि हाँ सब कुछ बेबी का इसी घर में होना चाहिए, मतलब मैंने ऐसा सोचा कि बेबी बीमार ही हो, ऐसा कुछ नहीं था। बट भगवान जी ना मतलब एक बना देते हैं कि हाँ चलो ये चीज ऐसी हो रही है, तो इस तरह से अगर होगा तो तुम यही पूजा करो। तो बेबी के लिए ये सारी चीजें हो, तो बेबी का भी जो पूजा वगैरह सारे रिचुअल्स यहाँ पर फॉलो हो जा रही, यहाँ पर हो चाहे हमारे गांव वाले घर पर हो, दोनों बातें हमारे लिए कि हमारे लिए तो घर हमारा है ही, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ये चीजें कहाँ पर रिचुअल्स हो रहे। बट ये था कि अगर हमारे गांव वाले घर पर होते ना, तो वहां पर हमारे बड़े बुजुर्ग रहे हैं, तो उन सबका आशीर्वाद मिलता बेबी को, वो सारी चीजें मतलब मेरे दिमाग में ये भी चल जाएगा, मेरे बेबी का कोई फंक्शन हो तो सारे हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले, बड़े बुजुर्गों की नजरों में ये सब चीजें रहे और उनके आशीर्वाद से सारी चीजें हो तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो बस यही सारे दिमाग में चलती रहती। बट इस घर से भी मेरी बहुत सारी यादें हैं, जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग से बनाया कि इस घर में मेरी क्या मेमोरी जुड़ी हुई है, तो इस घर में भी रिचुअल्स हो रहे, तो ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। देखो एक बार मैंने ऊपर की तरफ बनाए थे ये बाबा जी, और एक बार नीचे की तरफ बनाना था। तो अभी जो मैंने पहले बनाए थे ना, उसको बनाकर अच्छे से फिर से मैंने उसको साफ किया, फिर अगेन मैंने बनाया, फिर पूजा करी थी, फिर इसके बाद मैंने
मैंने बनाया, तो अब अगेन मैं पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मतलब वो रखी थी, सॉरी सुपारी रखी थी, सुपारी को गणेश जी समझा और उनकी पूजा करी, फिर इस तरह से सारी चीजें करी और बहुत सारी ये पता नहीं क्या क्या मिक्स करके बनाया हुआ था भोग का लिए, तो वही यहाँ पर चढ़ा रही हूँ। तो मतलब मुझे ज्यादा पता नहीं क्या क्या चीजें हुई थी, तो अभी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि ये कुछ इस तरह से हो रहा है। तो चलो आगे आप लोग पूजा देखो और एंजॉय करो। सोनंद सीधे हाथ से करना रहेगा, उल्टे हाथ से किधर पकड़ोगे वैसे बता दो। हाथ से नाम नहीं, इसको ऐसे पकड़ा, ना पकड़े ऐसे ऐसे। विधि विधान जितना भी था वो सब कुछ कंप्लीट हो गया है। बस एक लास्ट बचा हुआ है, वो ये है कि हाथों में हल्दी लेकर दोनों साइड दीवार पे छापना था हाथ को, और ये देखो कुछ इस तरह से। और इसके बाद ना ऐसे इनमें भी ना मतलब नेल पेंट जैसे लगाते हैं ना वैसे लगाना था, नेल्स बनाकर। तो बस इस तरह से मैं लगा रही थी और ये मेरे हाथ के 5 छापे मैंने मार दिए हुए हैं। तो बस गेट के बाहर वाले में करते, तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ। और इसके बाद ना एक बहुत अच्छा और रिचुअल्स होता है, वो ये होता है कि यहाँ पे ना जो तवा होता है ना मिट्टी का, उसको तोड़ते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये टोड़ा ना मैंने तो यहाँ पे देख रही कितने, तो इससे ये सब बोला जाता है कि जितने ये टूटते हैं ना उतने बच्चे होते हैं। तो ये हमारे वहाँ का रिचुअल्स है। यहाँ पे 6 टुकड़े हुए थे, तो वही सब लोग हंस रहे थे कि 6 बच्चे हो और उन्हें 5 अभी बाकी है करके। तो एक तो आ गया और आधा टुकड़ा यहाँ पर रख देते जहाँ पर मैंने पूजा की हुई होती है। तो बस ये यहाँ पर पूजा पूरी कंप्लीट हो गई। इसके बाद मुझे किचन में लेकर आते और यहाँ पर ना मतलब जो बनाया हुआ होता है ना वो मुझे खाना होता है। वैसे तो बाहर अलग खाना बना हुआ था पर वो मुझे खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे मेरे लिए अलग से खाना बनाया हुआ था, तो वो यहाँ पर मुझे खिला रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे मेरी देवरानी और मेरी ननंद मुझे देंगे खाने के लिए, तो उतना मैं खाऊंगी। और चलो अभी इस वाले वीडियो को करते यहीं पर एंड। आई होप कि ये मेरी पूजा वाला ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। छठियार वाला ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और आप लोगों के यहाँ पर जैसे मेरे यहाँ रिचुअल्स हुए हैं, तो आप लोग के यहाँ कैसे कैसे रिचुअल्स होते हैं मुझे कमेंट करके बताना। और हमारे यहाँ के रिचुअल्स आप लोग को कैसे लगे वो भी कमेंट करके आप लोग मुझे बताना। और मेरे बेबी को खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा। और नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि बेबी को क्या क्या गिफ्ट मिले, किसने किसने क्या क्या दिया हुआ है, वो सब कुछ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।